नमस्कार दोस्तों। क्या है हमारे इस बदले हुए नए एजुकेशन सिस्टम में? सबसे पहली बात कि ये कब बदला गया था। 1968 में ये सबसे पहली बार बदला गया, देन 1986 में, और अब 34 साल बाद इसको पूर्ण तरीके से बदल दिया गया है। इस सिस्टम को इसरो के पूर्व साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन और उनकी टीम ने कंस्टिट्यूट किया है। इस सिस्टम में 10+2 की स्कूल प्रणाली को 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया है। इससे सबसे पहले माइंड में ये बात आती है कि क्या अब 12 साल की जगह बच्चों को 15 साल की स्कूलिंग करनी होगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखें तो 10+2 में प्री प्राइमरी स्कूल को काउंट नहीं करते हैं, जिसमें नर्सरी, LKG, UKG आते हैं। अगर हम 10+2 वाले सिस्टम में इन 3 क्लास को काउंट कर दें तो ये भी 15 साल ही होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें अलग क्या है फिर? इसमें अलग ये है 5+3+3+4 जो सिस्टम है, उसमें जो 5 साल हैं वो फाउंडेशन स्टेज को बिलोंग करते हैं। यहाँ बच्चों को किताबी बोझ कम करके उनकी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा। अभी की स्कूलिंग में बच्चों पर फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। इस स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होगा। नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक की स्कूलिंग को फाउंडेशन स्टेज में रखा गया है। यह स्टेज 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए होगी। कुल मिलाकर यहाँ बच्चों का किताबी रटना खत्म कर उन्हें फ्री किया जा रहा है। वो अपनी किसी भी एक्टिविटी को एक राह दे सकते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई साथ साथ में चलती रहेगी। इस सिस्टम में 5 के बाद अब +3 आता है। +3 में क्लास 3rd से 5th तक की स्कूलिंग है। इसको प्राइमरी स्टेज कहते हैं। ये 9 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए होगी। इसमें बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज दी जाएगी। क्लास 5th तक की पढ़ाई वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में या अपनी मदर लैंग्वेज में। कोई स्कूल उन पर ज़बरदस्ती कोई लैंग्वेज नहीं थोप सकता कि ये कंपलसरी है, ये पढ़ना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल चाइना और जापान में ये सिस्टम बहुत पहले से है। उनकी सारी पढ़ाई उसकी खुद की लैंग्वेज में होती है, जिससे रटने की आदत नहीं आती और उनमें अपने सब्जेक्ट्स के लिए अच्छी समझ आ जाती है। हालांकि इंग्लिश को वो एज अ साइड सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ भी किया गया है। इंग्लिश को एज अ साइड सब्जेक्ट चलाया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको बाकी के सब्जेक्ट भी उसी लैंग्वेज में पढ़ने पड़ें, जिससे बच्चों में उन सब्जेक्ट्स की अच्छी समझ आएगी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जैसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा। देन 2+3 पार्ट में क्लास 6 से क्लास 8 तक स्कूलिंग आती है। इस स्टेज में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। बच्चे की जिस फील्ड में रुचि है, बच्चा वो सीखकर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ले सकता है। जैसे अगर बच्चे को कारपेंटरी का शौक है तो वो किसी एक्सपर्ट कारपेंटर के अंडर इंटर्नशिप कर सकता है। ऐसे ही मैकेनिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह वगैरह जगह पर भी इंटर्नशिप की जा सकेगी। इससे यह फायदा है क्योंकि इस एज में बच्चों का माइंड इनोवेटिव होता है। अगर उनमें कुछ करने की समझ होगी तो वो कुछ इनोवेटिव सोचने के साथ साथ कर भी पाएंगे। और दूसरा बेनिफिट ये है, आजकल बहुत से लोग पढ़ाई के बाद बेरोजगार घूमते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां तक स्टूडेंट सिर्फ रट कर पहुंचता है, उसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। अब जब वो बच्चा ये सब काम 5 साल तक सीखेगा तो बहुत कुछ सीख चुका होगा, और जिससे बाद में वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। USA, जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्री में यही सिस्टम है। वहाँ बहुत कम लोग ही हायर एजुकेशन लेते हैं। मोस्टली लोग 10th या डिप्लोमा के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और काफ़ी सक्सेस भी हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ये सब किया गया है। 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी, जिससे वो अपने क्रिएटिव माइंड से नए नए ऐप और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब फाइनल स्टेज में क्लास 9 से 12 तक की स्कूलिंग आती है। यहाँ सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हो सकता है। बच्चों को हर 6 महीने में एग्जाम देने होंगे, इसलिए जो बच्चे पूरी साल मस्ती करके एग्जाम टाइम पर रट के मार्क्स ले आते हैं, वैसा नहीं हो पाएगा। अब उन्हें 2 बार एग्जाम देने होंगे।
और रट वो इसलिए नहीं सकते क्योंकि अब 360 रिपोर्ट कार्ड सिस्टम अप्लाई होगा। इसमें केवल आपके एग्जाम्स के मार्क्स के आधार पर ही मार्किंग नहीं होगी, बल्कि आपका पूरी साल का बिहेवियर, आपकी इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस और आपका असेसमेंट आपके मित्र व आप खुद भी करेंगे। इसके आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। 10th और 12th बोर्ड ही रहेंगे, बल्कि अब आपको हर 6 महीने में एग्जाम देना होगा। 10th के बाद स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, मतलब कि पहले साइंस स्ट्रीम लेने वाला आर्ट्स या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। ऐसे ही कॉमर्स वाला साइंस या आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। पर अब सब्जेक्ट्स का एक पूल बनाया जाएगा जिसमें कुछ रूल के बेस पर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कोई साइंस के सारे सब्जेक्ट पसंद करता है और अगर उसके पूल में आर्ट्स या कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो वो उन्हें भी ले सकता है। एग्जाम्स को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखना जरूरी नहीं होगा। जैसे अभी इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लिखता है और हिंदी मीडियम वाला हिंदी में, पर अब स्टूडेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक लैंग्वेज में लिख सकते। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में कभी किसी कभी गम चला रहे हैं, ऐसा लागू नहीं होगा। 12th के बाद एक कॉमन टेस्ट होगा ग्रेजुएशन के लिए, जिसमें मेडिकल और लॉ को अलग कर दिया गया है और ये जरूरी भी है। स्वास्थ्य और कानून को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उन्हें अलग ही रखा जाना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं कॉलेज लेवल पर। जैसे अभी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ने पर वो साल वेस्ट हो जाते हैं, पर अब अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल कंप्लीट होने पर कोई ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। 3rd ईयर कंप्लीट होने पर उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। जिनको ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना है वो 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे। जिनको रिसर्च के लिए पीएचडी फील्ड में जाना है उनको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी होगी। उसमें स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके बाद वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे। सभी की एक ऑनलाइन आईडी बनेगी जिसमें कोई भी कोर्स करने पर उसके पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे, जो जॉब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फाइनल विचार, इस एजुकेशन सिस्टम के अप्लाई होने से हर कोई हायर एजुकेशन की तरफ नहीं भागेगा। 6th क्लास से बच्चों की इंटर्नशिप स्किल निकल के आएगी और 10th या 12th तक उसको समझ आ जाएगा कि उसे आगे पढ़ना है या अभी से उसे जॉब या बिजनेस करना है। अगर इस सिस्टम में लूप होल्स ना निकाले गए, इसे ईमानदारी से फॉलो किया गया, तो ये श्योर है कि आने वाली जनरेशन के लिए बेरोजगारी काफ़ी कम हो जाएगी। अभी जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते और डिप्रेस होकर सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर अंधेरे में लगने लगता है, इस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ऐसे केस ना के बराबर ही आएंगे क्योंकि बच्चे इतने काबिल बन चुके होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि उनकी थिंकिंग ही ये डेवलप हो जाएगी कि चलो यहाँ अच्छा नहीं कर पाए तो यहाँ कर लेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा इस नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।